राधे राधे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। मित्रों, यह कहानी रामायण की है। मित्रों, माता सीता के हरण होने के बाद अशोक वाटिका में आखिर सर्प बनकर मिलने कौन गया था? मित्रों, जो रामायण में नहीं दिखाया गया है। दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में बताए गए हैं सीता जी के पिछले जन्म, उम्र और विवाह से जुड़े रोचक तथ्य। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी या जानकी जयंती पर्व मनाया जाता है, जो कि 2 मई शनिवार को मनाई जाती आज है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम का जन्म हुआ। उनके 7 साल बाद वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को माता सीता प्रकट हुई। ग्रंथों में भेद होने के कारण देश के कुछ हिस्सों में ये पर्व फाल्गुन महीने में भी मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के पिछले जन्म, विवाह, उम्र और अशोक वाटिका में बिताए समय के बारे में कुछ रोचक बातें बताई गई हैं। सीता जयंती वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में ये पर्व फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भी मनाते हैं। रामायण के अनुसार देवी सीता वैशाख महीने में अवतरित हुई थीं, लेकिन निर्णय सिंधु के कल्पतरु ग्रंथ के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इसलिए दोनों ही तिथियों पर माता जानकी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण की माता सीता से जुड़ी बातें। एक कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, तब हल से भूमि जोतते हुए उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। जोती हुई जमीन और हल की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। दूसरा वाल्मीकि रामायण में बताया है कि वेदवती नाम की स्त्री भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उसे रावण ने देखा और बाल पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। तब उस तपस्वी स्त्री ने श्राप दिया कि स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी, और वो अग्नि में समा गई। उसी ने देवी सीता के रूप में दूसरा जन्म लिया। 3 वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में माता सीता ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि विवाह के बाद वे 12 साल तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में श्रीराम के साथ रहीं। वनवास जाते समय श्रीराम की आयु 25 और उनकी 18 वर्ष थीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे।